गणपति विसर्जन में अंडे फेंके गए थे, किसके द्वारा फेंके गए थे? किसी हिंदुओं ने तो नहीं फेंका था, या किसी सिख ने तो नहीं फेंका था, किसी जैन ने नहीं फेंका था, किसी बौद्ध ने नहीं फेंका था। वही तो मैं कहता हूँ, हिंदू चूतिया है। मैं जब ही तो कहता हूँ वो हिंदू चूतिया है, अपने 33 करोड़ 33 कोटि देवताओं को नहीं पूछता। अरे रुक जा भाई, 4 मुसलमान। एक तरफ मौलाना तौकीर रजा है, ये कहते हैं कि भाई अब भारत का मुसलमान भारत को नेपाल और बांग्लादेश। एक चीज बता दूं, डर लग रहा है? अरे बिल्कुल नहीं डर लग रहा। हिंदू है ना, कट्टर है। जब ये लोग कट्टर बनेंगे, इससे बड़ा कट्टर हम बनेंगे। अरे सुनो ना। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बरेली में एक मौलाना है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, वो हमेशा विवादित बयान ही देते हैं, वैसे भड़काऊ बयान ही देते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि भारत का मुसलमान तैयार बैठा है भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए। मौलानाओं के द्वारा ऐसे बयान कहाँ तक शोभा देते हैं और वो मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों करते हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। शुभ भैया, जो मौलाना तौकीर रजा ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं ये लोग, और ये लगा लो तमाम जो आवाम जो युवा है इनके, कुछ तो ऐसे हैं जिनका मतलब मेंटली दिमाग ख़राब है और उनको और भड़काने का काम करता है तौकीर रजा जैसे 2 कौड़ी का मौलाना। मतलब इनके पास कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, बस ये लगा लो इनको बयानीबाजी करनी है। कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब है, और ये कहता है कि हम जब सड़कों पे आएंगे तो हिंदुओं की गर्दन उतार देंगे, नदियों की खून बहा देंगे। अरे भाई, कौन सा खून? जो वही मतलब जो एक बाप के नहीं हो तो तुम वही वाली बात करोगे ना तुम। मतलब हमेशा हिंदुओं के बारे में अभद्र टिप्पणी, हिंदुओं के बारे में अभद्र भाषा, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोलना, हमारे रामनवमी की यात्रा में पथराव करना, हमारे ये लगा लो तमाम सनातन धर्म के त्योहारों को कमाना भी कर, तुम कमाते भी हो सनातन धर्म के सभी त्योहारों से कमाते हो और तुम उनका विरोध भी करते हो। अभी गुजरात में देखा होगा आपने, वडोदरा में गणपति विसर्जन में अंडे फेंके गए थे, किसके द्वारा फेंके गए थे? किसी हिंदुओं ने तो नहीं फेंका था, या किसी सिख ने तो नहीं फेंका था, किसी जैन ने नहीं फेंका था, किसी बौद्ध ने नहीं फेंका था, जबकि पूरा विश्व उससे परेशान है। कौन है वो? मजे करने वाला हब मजहब, जिसको वो बहन भी नहीं मानते। अभी आने वाले नवरात्रि, तौकीर रजा को एक चीज़ कहूँगा मैं, अभी नवरात्रि आएगा, अब अपनी सनातन धर्म में हम आपको अपना बहन मानते हैं, कन्या पूजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नवरात्रि हमारा सनातन धर्म का पवित्र त्यौहार है। लेकिन इनके खुद के घर में बहन बेटी खुद सुरक्षित नहीं होती। हम तो पाँव छूने का काम करते हैं, पूजा करने का काम करते हैं, और ये अपनी बहन का टांग उठाने का काम करते हैं। बरेली में उन्होंने ये बयान दिया है, जो बरेली से है मौलाना तौकीर रजा। बरेली यूपी में आता है, बुलडोजर बाबा की सरकार है वहाँ पे, और वहाँ वो कह रहे हैं कि मुसलमान तैयार बैठा है भारत को नेपाल बनाने के लिए। तो वही तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कैसे सौंप दे ये बदन तेरे हाथ में हिंदुस्तान का, क्योंकि तेरे ताजियों में अक्सर देखा है हमने झंडा फिलिस्तीन की और पाकिस्तान का। और 110 करोड़ सनातनी को यही कहना चाहता हूँ कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बन के रहना होगा। सनातन धर्म बचाना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हो, अपनी बहन बेटी को बचाना चाहते हो, तो कट्टर बन के रहना होगा। वरना कुछ वर्षों में हर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी और घर से निकाल के बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। ये आज प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने को मिल जाएगा, जो कश्मीर में हुआ है, जो केरला में हुआ है, जो तमिलनाडु में हुआ है, जो तमाम 28 के 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा डाटा इन्हीं ही है, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस इन्हीं के है में, ठीक है। तो सेकुलर अभी भी मतलब ये लगा लो, हम राम भक्त हैं, हम सनातनी भक्त हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन ये धरातल पे कितने हिंदू आते हैं, धरातल पे कितने गौरक्षक आते हैं, धरातल पे जो सेकुलर दोगले हिंदू होते हैं, ये तमाम हमारे मतलब अपने देवी देवता को गलत करने का काम करते हैं। तो उन मजहब वालों को तो वो पॉइंट मिल जाता है। तो एक तो जातिवाद में बटे पड़े हैं, भाषावाद में बटे पड़े हैं, ठीक है, क्षेत्रवाद में फंसे पड़े हैं। तो भाई जब हिंदू अगर इन 3 ही चीज़ों में बटेगा तो वो जिहादी द्वारा कटेगा, सीधी सी बात है। आप बताइए सर, मौलाना तौकीर रजा की ये जो बयानबाजी है कि भारत का जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? यो भाई कह रहा है हिंदू मुसलमान भाई टांग उठाने काम करता है। हाँ, करता है। गलत भाषा है ना तुम्हारी। अच्छा, एक बात सुनो, हाथ नहीं। आप हिंदू हो ना? हाँ, अरे हम कुछ भी हूँ, हिंदू हो ना? सुनो, हम बात बताओ। हाँ, बताओ। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मोफिल है, मोहम्मद हूँ मैं, ठीक है, इमाम खान हूँ अंसारी, जानते हो। एक बात बताओ, तुम्हारा भारत में कितना कुछ हो गया है? तुम्हारा हिंदुओं का कितना साथ हुआ, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, आपका हर कुछ हो गया। तुम्हारा हिंदू कहाँ है? तुम्हारा हिंदू कहाँ है? पहले अच्छा सुनो, रुक जा, मेरी बात, हाथ मत लगा, हाथ नहीं, दूर से बात करो। तुम्हारा हिंदू कहाँ है?
तुम्हारा हिंदू कहाँ गया है? सामने भला? खड़ा है ना। सामने खड़ा। सर मुझे एक बात बताइए, मौलाना तौकीर रजा को जानते हैं? नहीं सर, हम नहीं जानते। मैं अच्छा, वो बरेली में है, मौलाना है। उन्होंने कहा है कि भारत का मुसलमान तैयार बैठा है भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए, यानी कि भारत में भी अब दंगे करवाएंगे। उससे बड़ा गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है। उसको अब बात बोली ना सही। अब बात सुनो, जब ऐसे बात करता है ना, बोली थी कि टांग उठाने काम गलत बोला, लेकिन वही तो हम कह रहे हैं। अब सुनो अब से लेके पहले अब आपके कहने से टांग उठाने वाले हर धर्म में उठाते, टांग उठाने वाले का कोई धर्म नहीं होता। तुम्हारा हिंदू में क्या करता है? धर्म सिर्फ एक है, सनातन, बाकी सब मजहब और पंथ है। एक बात बताओ, ठीक है, अभी एक मिनट हमारी, अभी जो पंजाब में जो अभी पहले नाम बता दे। नाम मत जानो, काम जानो, ठीक है। हाँ उन्होंने बोला काम जानो, जिहादी हैं वो। जिहादी है वो। सुनो, जिहादी का मतलब भी जानते हो? हाँ। क्या होता है जिहादी? कौन होता है? पहले भाई वो होता है जो, जैसे मेरा नाम शुभ है, हाँ। ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा मुस्लिम है, हाँ। अब वो शुभ बन के आ जाएगा। ऐसे कोई बन के नहीं आता भाई। अबे भाई ऐसे बन के नहीं आता क्यों कोई। नहीं आता? जब श्रद्धा को किसने मारा था? जब एक चीज बताइए, जब कावड़ यात्रा आती है उन होटलों पर नाम क्यों लिखा होता है, ये बता दो। किसी का दुर्गा के नाम से होता है, किसी फलाने के नाम से होता है। हाईवे पे अधिकतर जो तुम अपने अपने नाम से क्यों नहीं लिखते भाई? भैया आप दरगाह पे जाइए, अगर 90 मुसलमान है तो 90,000 हिंदू होगा। किस पे? किसी दरगाह पे जाके देख लो तुम। कौन से दरगाह बताओ? किसी पे- अरे वही तो मैं कहता हूँ, हिंदू चूतिया है। मैं जब ही तो कहता हूँ वो हिंदू चूतिया है। अपने 33 करोड़ 33 कोटि देवताओं को नहीं पूछता। हवा पानी ऐसी सीमेंट को पूछेगा तो भाई वो चूतिया ही कहलाएगा ना। सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की है, सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की है। वो सीमेंट को पूजने जाते हैं। अरे भैया हमने कही है क्या? तुम अपने भगवान को पूजो ना, अपनी बहन बेटियों को पूजो। नवरात्र आ रहे हैं, अब देखेंगे कैसे कैसे। जी बिल्कुल। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा को आप जानते हैं? शायद आई थिंक वो बदायूं के हैं, बरेली के नहीं। बरेली के। हाँ बदायूं बरेली अच्छा, के भी हैं। उन्होंने ये बात कही है कि भारत का मुसलमान जो है वो तैयार बैठा है भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए, तो ये भड़काऊ बयान है या नहीं? देखो मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं है, जो इंसान गलत बोल रहा है वो इंसान गलत है। उसके साले के बीच में गोली मारो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। इंसान हिंदू भी गलत होता है, मुसलमान भी गलत होता है, दोनों तरफ गलत होते हैं। जो गलत है वो गलत है। एक वो बताओ, ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक सेकंड इस्लाम में ये लिखा हुआ है, जो मूर्ति पूजा करता है, ये जो करता है भगवान को जो मानता है वो काफिर है, उसे मार दो। वो सही है, यानी नंबर पूरा 9, इस्लाम आयत गलत नंबर है ना? 5। मानते हैं पूरा इस्लाम गलत है, हाँ या ना? पूरा इस्लाम गलत है नहीं है? इस्लाम कैसे गलत हो जाएगा भाई? अभी कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है। आप कह रहे हैं मतलब इस्लाम कैसे गलत है? मैंने इंसान की बात, नंबर 9 इंसान की बात बोली। सूरत नंबर भैया 9 मैंने इंसान की बात बोली, इंसान की बात बोली। इंसान ही तो गलत होगा फिर। हिंदू मुसलमान जो पढ़ेगा गलत वो इंसान ही तो गलत करेगा। अच्छा अबे इंसान की बात करी इन्होंने। बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए थे, कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित। अरे वो सुनो, कर रहा है वो गलत है, तो गलत है ना। तो भाई तुम ये लगा लो, जो भारत देश के अंदर जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो हिंदुओं को काफिर कह के मारने का काम क्यों करते हैं? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित साफ हो गए? क्यों बांग्लादेश से? एक मिनट, अभी जो पंजाब में जो विवाद वो आया था, मतलब जो भी विवाद मतलब बाढ़ आई थी, वहाँ पे कितने हिंदू गए थे? आरएसएस वाले गए थे वहाँ पे। भाई कोई नहीं दिखा, वीडियो देखो, टोटल मुसलमान देखेंगे। कोई नहीं। अरे वो अभी देख लो वीडियो यूट्यूब, एक भी दोगला नहीं आता जिसको साइन बाग में सर, एक फ्लैट मिनट, बेच एक के मिनट। फ्लैट बेच के जो बिरयानी खिलाई थी ना, वीडियो एक आप भी देखो, अपने दोगला फोन नहीं पे डाल के देख लो। अगर वही बात हो गई, 75% आप यूट्यूब पर सर्च कर लो। नाम बता, सुनो, एक गुरुजी नाम से आईडी है, गुरु मेरठ का बंदा है, जिसकी वीडियो चलती है वो हिंदू। सर्च करो जी कॉम्बिनेशन वाला, वो देखो, वो भी हिंदू है। और जो कृष्णा नाम से एक आईडी है, बड़ा छोटे बच्चे के साथ में उठाता गाड़ी, उसकी भी आईडी उठाता, वो भी हिंदू है। कितने बंदों के हिंदू नाम मतलब क्या? अरे सुनो, छोड़िए, आरएसएस के हजार। अरे रुक जा भाई, 4 मुसलमान, अरे रुक जा भाई, 10,000 मुसलमान है वहाँ पे देखने अरे सुनो भाई, वाले। अगर 4 मुसलमानों ने अगर देश में नाम लिख दिया अपना, तो वो सारे मुसलमान एक जैसे हो गए। ये सारे मुझे एक बात बताइए, नहीं सुनिए, एक मिनट, वही मैं पूछने वाली थी। पहलगाम हमला हुआ, उसमें 3 आतंकवादी आए, वो मार के चले गए। उसमें से एक बंदा था आदिल, जिसने बचाया, सैयद आदिल। सबको नहीं बचाया था, ये बात मैं क्लियर कर दूं। सबको एक लेडी थी, इसने बयान दिया नहीं बचाया था। सुनिए, एक हिंदू लेडी को अपने कंधे पे डाल के गया था। एक हिंदू लेडी को कंधे पे डाल के गया था। आप देखना वीडियो। हाँ बोलिए। मैं बता रही हूँ, पूरी रिपोर्ट सुनिए। आपने पढ़ी, हमने देखी है। नहीं, आपने देखी होगी, मैंने पढ़ी है। बचाया क्यों नहीं फिर हिंदुओं को? सुनिए, 27 हिंदुओं को बचाया। सबको बचाया। वो बचाने जा रहा था, सुनिए, बचाया, हाँ। वो बचाने जा रहा था। वो कंधे पे लाद के अपने साथ एक टूरिस्ट को लेकर आया और एक था। लेडी को लेके गया था। सुनिए, वो टूरिस्ट को लेकर आया था। वो जिस टूरिस्ट को लेकर आया था, उन आतंकवादियों ने उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की। उसने रोकने की कोशिश करी कि आप ये ना करें। उसने आतंकवादियों से हाथापाई भी करी है, तब उन आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी। उसने किसी को बचाया?
उसने बहुतों को बचाया। आप ये गलत बोल रहे बताओ, वहाँ सब आप कश्मीर में एक तरफा कर रही हो। अरे टूरिस्ट, अरे सुनो टूरिस्ट, अगर यहाँ मेरी सीपी है, ठीक है भाई, ये हिंदुत्व का गढ़ है, ठीक है, कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ, भाई, उसने सुनो, कोशिश करी बचाने की। अगर यहाँ 50 मुसलमान घूमने के लिए आ रहे, मेरे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें 10 खत्म हो गए मुसलमान, तो मेरे एक फर्ज बनेगा, एक बचा लूंगा, तो मेरे नाम। और जब सारे कहाँ चले गए थे, जब खतना कौन पूछता, हिंदू पूछता खतना, वो शुगर कौन थे खतना पूछना है, कलमा किसने पूछा भाई? और ये बताओ, एक मुसलमान तो था भाई नहीं, अगर एक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो भाई खतना क्यों पूछा? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे इस्लाम, अरे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। उसके मरने पे कलमा क्यों पढ़ा कौन जाता सा है? उन आतंकवादियों ने हमें उससे मतलब हमें मतलब नहीं है उससे। हिंदू में कलमा पढ़ना ना जावे, हिंदू में कलमा कोई पढ़ता नहीं, सिखों में कलमा पढ़ता नहीं, बुद्ध में कलमा कोई पढ़ता नहीं, जैन में कोई कलमा पढ़ता नहीं, तो भाई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो इस्लाम का तो एक मजहब ही होता है, इस्लाम का तो मजहब होता है, और मजहब में रहने वाले सभी के सब एक आतंकवादी हैं। आप बताइए सर, ये जो भैया कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आप मानते हैं? भाई बताएंगे भाई हमारा आप बताइए, से बता दीजिए, सुनने मेरे सुन के पहले आप भाई। अपनी राय रख दीजिए, आप मानते हैं आतंकवाद का धर्म होता है? हाँ होता है, मुसलमान होते हैं मैंने नहीं बोला सर। भाई, में मूल्य हुए हैं, अर्थ आगे काट देंगे हम तय मार देंगे भाई। या मेरा है या वीडियो गिर दी हमारे नाम की। अच्छा, हाँ आप बताइए, होता बिल्कुल है? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये कलमा वगैरह ये कौन पढ़ते हैं? ये लोग पढ़ते ये पढ़ते और कौन पढ़ा है? मजहब हुआ ना वो है आतंकवाद का। बिल्कुल। अब बताइए, क्यों भाई मुझसे अड़े? जा रहे हैं वो भाई साहब। जो 10 बाप की औलाद होते हैं ना, वो ऐसे ही भागते हैं। जो एक बाप की औलाद होते हैं ना, डट के सामने कैमरे के आगे और कट्टर सनातनी भाई जैसे समर्थन में आते हैं, दादा सूरजमल के वंशज। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि भारत का मुसलमान अब भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए तैयार है, तो हिंदू अब क्या करेंगे? हिंदू एकता बनाओ, एकता। मुसलमान भगाओ यहाँ तय और उनका भी देश है। हाँ, उनका क्या देश हो गया, पाकिस्तान उनका। और देश की आजादी के लिए जान दिया मुसलमानों ने। हाँ, कुछ दे दी, कोई ना मरा, जट मर रहे मरे। आजाद हुआ ही नहीं अभी। मुस्लिम यहाँ पे है इसलिए नहीं हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? देखो, इंडिया गेट पे जितने मुसलमानों का नाम लिखे हैं ना, तो वो उन मुसलमान के नाम है जो क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे, जो अंग्रेज के तलवे चाटने वालों के साथ थे, वो मुसलमान है। मुसलमान है तो उस्फाकुल्ला खान है, वीर अब्दुल हमीर है, बिस्मिल्लाह खान है, उनको हमने दिल में बसा रखा है, क्योंकि मदरसे में आज वो पढ़े होते हैं ना, तो उनको भी दिल में नहीं बसाते। आज हम रियलिटी कह रहा हूँ मैं। मुसलमानों से क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है मैडम, क्यों दिक्कत? कटे हुए वे साढ़े गाय काटते हैं वे। गाय काटते, गौ माता काटते हैं हाँ, हमारे। गौ माता ने काटते हैं वे। बिल्कुल हमारी सही माता ने कहा काटे भाई ने, हैं। जो गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला, वो कभी भाई नहीं होता। कभी भाई ना सुनते देश में भाईचारा है सर, आप लोग भाईचारा खराब कर रहे हैं। होने दे ना मैडम, क्या बता वे खराब करें भाईचारा थे, वे गाय काटते हैं। तो वो तो उनके में खाना लीगल है, तो काट के खा सकते हैं। कहाँ लिखा है, कौन से मतलब संविधान में लिखा, कहाँ लिखा है ये बात है, कहाँ लिखी ये बात है? तो हिंदुओं को भी काफिर बोलते हैं, तो वे तो बोल उनका क्या है, वे तो बोल लेंगे। तो अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? हिंदुआन के ये चीज दिखा है, उन्हें उड़े मारो, सड़क है। हिंदुओं को करना चाहिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं को है ना उनके हलक में डंडा देना चाहिए, ठीक है ना, भगा भगा के मारना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक है, त्रेता नाम मंत्र शक्ति च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्ति च संग शक्ति कलयुगे। हिंदू को संगठित होना पड़ेगा कलयुग में, ताकि हम इविल फोर्सेस से फाइट कर सके और देश को आगे ले जा सके, और सनातनी एकजुट होकर के इस मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता मैं हर मुसलमान को टारगेट कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मुसलमान है, जो भारत के खिलाफ है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, उनको समूल नाश कर दिया जाएगा। हिंदू संगठित होकर समूल नाश कर देगा, ये आप लिख लो। तौकीर रजा को क्या कहें? मौलाना तौकीर रजा जैसे जो मौलाना होते हैं, वो बस अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, चंद पैसों के लिए और अपना साख प्रबुद्ध जमाने के लिए ये सब उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, उस दिन मौलाना तौकीर रजा देश के किस कोने में पड़े होंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। किस कोने में पड़े होंगे? वो कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान तैयार है भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने के लिए, यानी कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, वैसे भारत में भी करेंगे। अगर उनकी मांग जायज़ होगी तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो देश के संविधान को आड़े हाथ लेकर के ये सारी हरकतें करेंगे, तो देश का संविधान कैपेबल है कि उनको जिस सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तिहाड़ जेल में काफ़ी बड़ी जगह भी बची हुई है। संविधान की बात करी, और अभी राहुल गांधी ने बोला है 2 दिन पहले कि देश का जेनजी अब संविधान को बचाएगा, यानी जैसे नेपाल में हुआ वैसे। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस गैंग के एक बहुत बड़े अनुयायी हैं, ठीक है, तो वो जॉर्ज सोरोस गैंग से जो फंडिंग आएगी और जो एजेंडा आएगा, वो उसको पुश करते हैं। उनके अलावा उनके जीवन में कोई काम नहीं बचा है। जब वो इंडिया में रहते हैं वो ये करते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो छुट्टी मनाते हैं। मतलब जेनजी है राहुल गांधी के साथ? जेनजी तो ये तो आप देख रहे होगे ना कि एक साथ 91 चुनाव हार चुके हैं, तो अगर जेनजी उनके साथ रहते तो 91 चुनाव वो हारे नहीं होते, जी ठीक है। अभी 2 दिन पहले जेनजी की बात कर रहे हैं, मैं जनता को बता दूं, एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भारी मतों से
जीत हासिल करी है बहुत बड़ी एबीवीपी ने। बहुत बड़ी हिंदुत्व की जीत हुई है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक माँ के दो जने हुए संतान होते हैं, एक होता है गांधीवादी, एक होता है आतंकवादी, और उसको समूल मतलब शब्दों को इकट्ठा करके कह देते हैं देशद्रोही, जो राष्ट्रद्रोही, जो भारत माता के देश में रह के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले उसका मतलब विरोध करते हैं। तिरंगे का गांधीवादी होने में क्या दिक्कत है? यार हम अहिंसा परमो धर्मा को नहीं कह सकते। ये असली गांधीवादी है भी तो नहीं। कौन था? नेहरू गांधी थे। तो अगर नेहरू गांधी थे तो उनके नाम में नेहरू है कैसे? ये सूडो गांधी है। गांधी जो थे वो हमारे नोटों पे दिखते हैं और वो चल बसे, और हमें हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है। बट ये जो सूडो गांधी, उनका जो नाम चिपका करके अपने आगे गांधीवादी बनते हैं ना, वो ये भ्रष्ट गांधी है। इनके दादा और नाना का नाम आप पता कर लो, आपको पता चल जाएगा किसका टाइटल क्या गांधी था और क्या नेहरू था। आप लोगों ने कहा कि गांधी देश के नोट पे हैं। और मैं राहुल गांधी को सीरियसली लेता भी नहीं हूँ। मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ चाणक्य बोलते थे कि विदेशी माँ का पुत्र कभी राष्ट्रवादी हो नहीं सकता, ठीक है, देशभक्त नहीं हो सकता। तो वहीं पे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, अभी राहुल गांधी की बात हो गई, जेनजी की बात हो गई, आपने देश के पहले आतंकवादी का नाम सुना है? आज़ाद भारत के पहले आतंकवादी? देखिए, वो अब आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आप किसको बोलना चाहते हो। आप एक सर्टेन नैरेटिव के साइड ले जाना चाहते हो। आप बोलना कह के गए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बोलना चाहते हो कि हम महात्मा गांधी का जो हत्यारा था उसको आप देश का पहला आतंकवादी या आज़ाद भारत का पहला नाथूराम गोडसे, मुझे पता है। लेकिन क्या वो आतंकवादी का डेफिनेशन क्या होता है? वॉज ही अ मास मर्डरर? मास मर्डरर्स आतंकवादी होते हैं जिनके लिए स्ट्रीट्स पे, आप जब मुंबई हमला हुआ था, क्या वो आतंकवादी किसी एक को टारगेट किया था? नहीं, वो रोड पे आए और अंधाधुन AK-47 चलाने लगे। तो क्या नाथूराम गोडसे ने खुली फायरिंग कर दी थी? उनकी विचारधारा अलग थी। उन्होंने पैर बिछे और उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, अच्छा रास्ता अपनाया, वो बात हो सकती थी। उन्होंने एक विचारधारा के खिलाफ अपनी विचारधारा को आगे रखा और उनको गोली मारी। आप आतंकवादी कैसे? आतंकवादी जो खुद में बॉम्ब बांध करके फट जाता है। गोडसे मर्डरर थे आतंकवादी? गोडसे मर्डरर हो सकते हैं, गोडसे राष्ट्रवादी हो सकते हैं, गोडसे देश के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये एक डिबेट की चीज़ है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है, बट गोडसे आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल भी। देखो, जो अभी हमारे देशभक्त हुए, वीर सावरकर, ये लगा लो, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और नथुराम गोडसे जी, मतलब ये तमाम, खुदीराम बोस, ये हमारे आइडल हैं। ये आतंकवादी नहीं थे, न देशद्रोही नहीं थे, ठीक है। ये राष्ट्र से प्रेम करने वाले थे, वो उस राष्ट्र के सपूत थे जिन्होंने हर एक भारत नौजवान ने अपने प्राण को निछावर करके भारत में आज़ादी दिलाई है। गांधी जी को इसमें नाम इंक्लूडेड नहीं करूंगा, लेकिन आज गांधी जी 500 के नोट में है ना, तो वो देख लो कश्मीर में अशोक स्तंभ के ऊपर क्या मतलब पत्थर से तोड़ा जा रहा है। अरे ये वही लोग हैं जो गांधी जिनको अपना भाई मानता था, जिन्ना को, जो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा कर दिया। जो भीमराव अंबेडकर ने भी साफ शब्दों में लिखा है कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता, मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और धर्म और मजहब पंथ को नहीं मानेगा, ठीक है। और ये लगा लो, मुसलमान कभी भी हिंदुओं के पार्टी को स्वीकार नहीं करेगा, मुसलमान कभी भी भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम से उनको दिक्कत होती है, गौ को माता ना मानने में उनको दिक्कत होती है, 57 देशों को वो अपना बाप बना लेगा। आप उन्हें ज़बरदस्ती मनवा भी नहीं सकते। आप बताइए, मौलानाओं का काम तो इस्लाम का प्रचार करना होता है। एक तरफ मौलाना तौकीर रज़ा हैं, ये कहते हैं कि भाई अब भारत का मुसलमान भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाए। एक चीज़ बता दूं, डर लग रहा है? अरे बिल्कुल नहीं डर लग रहा, सड़े हिंदू है ना आप, अरे डर किस? अरे सुनो, डरना चाहिए। इन मुल्लों को सीधा काम काटते हम तो, क्योंकि जब गौ तस्करी गाड़ी पकड़ने जाते हैं ना, सुनो ना, रात में गाड़ी पकड़ते हैं, जब अगर मुल्ला पकड़ता है सबसे पहले, हमारा भी रामपुर का 6 दिन पहले की बात है, लब जिहाद में केस पकड़ा था हमने। रामपुर का मुल्ला था, यहाँ टेलर का ही काम कर रहा था, हमारी हिंदू बहन को पता रखा और धमकी दे रखी थी 5 बहनों को इकट्ठा, ये घर में बताऊंगा। हमारे ऊपर कंप्लेन आई, सीधा फोन 1 मिनट में उस मुल्ले को दिखा दो, इतना दप्पड़ से मारा ना। आज वो कह रहा भैया गलती हो गई, आज के तब मेरी बहन है, ये पैर छुपा के 5 से 5 माफ़ी मंगवाई थी, क्योंकि ये सारे सुअर लब जिहाद केस कौन करता है? मुल्ले करते हैं। गौ तस्करी कौन करता है? धर्म परिवर्तन क्या करवाना चाहते हैं ये बताओ? नवाज क्यों पढ़ा? सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है, आपने कह दिया अच्छे एक जैसे मुसलमान नहीं होते। अगर किसी ने एक के ऊपर टिप्पणी कर दी तो सारे तरसन से नजर करके रोडों पे क्यों उतर पड़ते हैं आके? अच्छे मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? जब लब जिहाद केसों में जब यहाँ गोकुलपुरी के अंदर मकानों पे लग जाता है, ये मकान बिका हुआ है, शास्त्री पार्क के पास में 400 गाँव गाँव हो जाते हैं, वहाँ से अच्छे मुसलमान कहाँ चले? और जिसका ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, जहाँ पाकिस्तान झंडे से भारत में लगाए थे, चुम्मा क्यों ले रहे थे उठा के? वो मुसलमान कहाँ गए थे? अच्छे मुसलमान उस पर समर्थन क्यों नहीं है? और यहाँ तक कि जब गला कट जाते हैं वहाँ कहाँ चले जाते हैं? ये तो बताओ भाई।
कहाँ है? कौन भाईचारे वाले कहाँ चले जाते? मुझे तो बस ये तो बता दो कि भाईचारे वाले यहाँ आते हैं, कोई नहीं आता। ये सूरा नंबर 5 में सीधा सी लिखा है किताब में गया। मैं एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को भाई को लिखा हमारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा यहाँ इधर मर्डर करना वाला है, मैं क्यों जाऊँगा? नहीं जाऊँगा भाई, क्यों बंदे को मानना ये बताओ। और तुम्हारे में तो साफ जो अल्लाह को नहीं मानता, जो किसी को नहीं मानता, जो मूर्ति की पूजा करता है, जो कला बांधता है, उसकी गर्दन काट दो। अगर गर्दन काटने की क्या हमारा हाथ भी क्या बाल भी एक पकड़ के दिखा दो, पता लग जाए क्या हाल है। क्योंकि ये मौलाना कुछ भी बोले आगे, एक ओबीसी एक भांडू एक ओबीसी भी था 15 मिनट की धमकी देने वाला भी, उनके भाई ने कहा। अब वो भी शांत पड़ गया क्योंकि टी राजा नाम सुना होगा सबसे बड़ा। अगर वो कहता है जब वो अपनी रैली निकालता है रामनवमी वाले दिन तो मस्जिदों पर पर्दा डलवा देती है। ऐसा शेर सबके घर में पैदा होना चाहिए, भगत सिंह जैसा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसा शेर हर घर में होना चाहिए। क्योंकि सुनो, सेकुलर हिंदू होना नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? इस देश में संविधान से भाईचारा है ना? अरे कोई भाईचारा, कौन भाईचारा करता? मैंने आज तक कोई भाईचारा नहीं देखा। भाईचारा खत्म करने की बात करते सुनो हैं। मैडम, सुनो, हमारी बहनों को जब जिहाद में ले जाएंगे, ये हमारे घर से हमें ही भगा देंगे, हमारे एरिया में हमें ले जाएंगे। ये पहले हम इनको क्या करते हैं, अपने छोटी सी एक जगह दे देते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा बड़ा किया, इन्होंने अपनी दुकान ले ली, इसमें अपने एक रिश्तेदार को बुलाया, इन्होंने पूरा मकान ले लिया, फिर इन्होंने और रिश्तेदार, अब इस गली में हो गए 4। अब इनसे कमरा खाली करवाना हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें प्रशासन बुलाना पड़ेगा, सब इनकी चलेगी। भाई क्यों मत पालो इनके, क्योंकि ये हमारे साथ चूहरा पेलते हैं। तुम भाईचारा रखो, क्यों रखो भाई? ये तुम इनको भाईचारा रखोगे, ये तुम्हारी बहन को सेट करेंगे, ये सब चीज़ सारा काम करके तुम्हें ही खत्म कर देंगे। कहाँ का भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं आता। अगर आपको बचाना है, इन लोगों से दूर हो जाओ। क्योंकि एक चीज़, हम जिस गौ माता की सेवा करते हैं, जिस गौ माता की हम सेवा करते हैं, जिसमें हमारे 36 देवी देव कोटि पर बसते हैं, और ये साले सुअर काट के ले जाते हैं। एक हमारा भाई है मोनू मानेसर, जिसकी अभी भी 2.5 से 3-4 हज़ार गाड़ी रोड पे चल रही हैं। आज उस भाई को जेलों के बंदे कहाँ गए? भाईचारे वाले आओ ना, कोई नहीं आता भाई। गौ माता एक चीज़ बात, जो बंदों से पूछो जो गाड़ी पकड़ता है, वो साले सुअर ऐसे कट मारते हैं, उन बंदे के गाड़ी के नीचे आ जाए, कौन जिम्मेदार है भैया? भाई गौ माता के लिए। लास्ट सवाल मेरा, ये मौलाना तौकीर रज़ा जैसे कई मौलाना हैं जो ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं, हिंदुओं को एकजुट होकर इनको जवाब देना चाहिए या नहीं होना? सुनो मैडम, क्योंकि हिंदू तो मुझे अधिकतर जातियों में बटा हुआ ही दिखता है। एक चीज़ बता दो, सबसे बड़ी चीज़ है, नाम सुना होगा बजरंग दल, क्या है? मुल्लों के सबसे बड़े मुल्लों के जीजा जी कौन शुरू से पता ही कौन रहे मुगलों के भी, और सबसे चले आ रहे। ऐसी लिस्ट पे लगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें रोड पर उतरने दो। अगर एक भी हिंदू का बयान भी की तरफ अगर तू ताक करी ना, अगर किसी एरिया में, मैं उधर एरिया गारंटी अपने घर के आसपास तक की आसपास भटकने नहीं दूंगा। सुअरों को अगर दूध मचाने की बात भी करी आगे तो देखे भी मुल्ला। अरे अब मैं सब बताऊँ, जैसे अब मायावती आ गया है, हिंदुओं की बात बताऊँ, मायावती की सरकार आया, चमारी इन लोगों से जाट चालक हो जाएगा, समझ लिया? चमार अपने आप उछलेगा क्योंकि मायावती की सरकार है। सही तो कह रहे हैं, हिंदुओं में जातिवाद है। पहले मैं अरे सुनो सिंह की सरकार आ गया तो आधा जी उछलेगा 1 आपको किलोमीटर। जातिवाद से दिक्कत है? हिंदुओं में जो जातिवाद है वो तो बहुत दिक्कत है। सुनो मैडम, अब तो बहुत सुनो अरे इसी बात का सुनो, सही बात बोली इन्होंने, इसी बात का तो फायदा उठा रहे ओपन कैमरा, मुसलमान। बिल्कुल सही बात बोली अब इन्होंने, मुसलमानों की बिल्कुल फायदा उठा रहा है। हाँ, मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ, इसलिए तो फायदा उठा रहे मुसलमान। पहले से अब बहुत कम हो गया जातिवादी, क्योंकि हर जगह देख लो आपको अब हिंदुत्व के काम आने में लगा है। इंदौर में आपने सुना होगा, जहाँ के वो मार्केट थी, उनमें से सारे मुसलमानों को बाहर निकाल दिया कि हमारी बहन को छेड़ते हैं। इन्हें अपनी सेल्समैन अपने एरिया से, वहाँ के इंदौर की सरकार ने इन्हें बाहर निकाल दिया। और दूसरी चीज़, इस देश में बहुत ही कम जातिवादी बची है। अब ये लग गया भाई हमारा हिंदू है, ये हम इसके साथ खड़े हैं, अगर ये अलग इसको हटा दो। अब कोई नहीं देखता, आप ये दिखा दो मेरे 100% में से 100%, अगर 90% होंगे, मैं 10% भी जातिवादी कर रहे हैं, बाकी 90% हिंदुत्ववादी में आ गए। क्योंकि हर जगह पता लग रहा है ना किसके साथ क्या गलत होने वाला, हर जगह पता लग गया। एक बताओ, हिंदू लोग अपने, ये बताओ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को उनने लड़ाई लड़ी, उनके नाखून खींचे गए थे, उनकी पिक्चर देखो। उदयपुर फाइल्स में क्या हुआ, हमारी 172 निकलती, उसमें मुर्गे की टांग कौन डालता है? सूरज ही डालते हैं। सारे काम कौन करता है? ये तो करते हैं भाई। क्यों भाईचारा निभाना मत निभाओ, संविधान से मत। हम संविधान मानते हैं, ये लोग संविधान क्यों नहीं मानते, शरिया कानून मानते हैं? क्योंकि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे तो लिख रखा है मुसलमान इस देश का कभी नहीं हो सकता। जब बताओ ये लोग इस देश में रह के भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते। बोल देंगे ना भारत माता की जय। क्यों, हम क्यों ना बोलेंगे भाई, जब हम भारत में रहते हैं। अरे सुनो ना, अच्छा, अरे रुक जा, हम बोलेंगे, रुक जा। अरे इन्हें 3 बार सांस ले ली, अब इन्हें जरूरत पड़ने पड़ेगा। अरे भैया इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है वो। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? सुनो ना भाई, अरे हम भारत माता, हम तो राम रहीम के राम भी बोलते हैं, हम राम राम भी करते हैं। वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है? हमें कोई चीज बोलने में दिक्कत नहीं बोल है। दीजिए। हम तो तिरंगा के सामने सलूट भी सर मारते हैं। बोल दीजिए, इनको भाईचारे का जो शक है वो शक मिट जाएगा। भाईचारा क्यों शक मिटाएंगे हम क्यों मिटाएंगे ये शक? अरे दिन की दाढ़ी में तंगा सुनो भैया, ये उनके भड़काने वाले। मैं तो लास्ट में जवाब है, लास्ट सुनो मैंने। ये विक्टिम, हिंदुओं में बटे हुए हैं, हम क्यों तो ठीक है, तुम अल तक क्या, आप तो कम से कम देशभक्त बन जाइए। वक्त बनेंगे? ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जब ये कट्टर कट्टर है, खेलेंगे, इससे बड़ा कट्टर हम और बनेंगे। जातिवाद में जो कट्टर है, जब ये लोग कट्टर बनेंगे, इससे बड़ा कट्टर हम बनेंगे। अरे सुनो ना, सांप को बोल के जा रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ ना मैं। अरे रुक जा भाई, रुक जा। कट्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? हैं? कट्टर बनेंगे तो भाई जो मुसलमान को काटेगा, ये लोग है भाई लोग, ये लोग मुसलमान को भी काटेगा। जब कट्टर बनेंगे, ये भी हमें भी काटे,
हमें जो भाई जो गलत करेगा उसको कर हाँ, जो गलत करेगा उसको एक मिनट मैं उनसे बात कर लूँ भैया, एक मिनट। जो हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को भी काटेंगे हम, और मुसलमान काटे गलत करेगा ना उसे ऊपर पहुंचा देंगे 1 मिनट से पहले। 1400 साल पहले तुम हिंदू ही तो थे, तुम्हारे बाप दादा हिंदू ही तो थे, तुम तलवार के नोक पे कायर हिंदू, तुम अभी आज तुम्हारी पीढ़ी है, तुम मुसलमान बने हुए हो, नए नए प्याज खा के नए नए मुल्ला बने पड़े वही तो बात हो। है। और जो सेकुलर दोगले हिंदू है ना, वो आने वाले भविष्य में मुसलमान बनेंगे। ये अपने 5 बाप दादाओं का नाम भी नहीं गिनवा पाएंगे। ये तुम राम के ये भाई साहब यहाँ खड़े होके ओपनली धमकी दे रहे हैं कि हिंदू कट्टर बनेगा तो हम उससे ज्यादा कट्टर बनेंगे। ये बात बहुत सुनी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे बयान मैंने भी बहुत सुने हैं। इस देश में हिंदुओं की एकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी पे बात करनी चाहिए हिंदुओं को अधिकतर। बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।